बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दक्षिण लेबनान में हिज़्ब का ठिकाना नष्ट हो गया है। मतला अल शाब कॉम्प्लेक्स पर बमबारी हुई है। हमले में कई हिज़्ब कमांडर की जान जाने का दावा है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग अब एक बहुत बड़े दायरे में फैल सकती है। ईरान ने जिस संगठन को बरसों से पाल पोस कर मजबूत बनाया, उसका ऐसा अंत खमेनेई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन ईरान की आन का सवाल बन गया है। ईरान के पास इस वक्त रूस जैसा मजबूत साथी भी है। दूसरी तरफ इजराइल भी बिना किसी डर के अपने अभियान को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका है और इसीलिए माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत हुई तो टक्कर रूसी और अमेरिकी हथियारों की होगी और बाद में ये दोनों देश सीधे तौर पर आमने सामने आ सकते हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले और इजराइल का हवाई प्रहार अब बंकर बस्टर बम तक पहुंचा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने का अभियान नसरल्लाह की मौत तक पहुंचा। अब इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हो चुकी है। सवाल है कि क्या ईरान ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी चुप रहेगा? क्या हिजबुल्लाह का सफाया ईरान बर्दाश्त कर लेगा? क्या रूस अमेरिका इजराइल की मनमानी चलने देगा? लेबनान में जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान की आन का सवाल नहीं है। रूस भी इस पूरे मामले में बराबरी की दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका है। यही वजह है कि कहा जा रहा है अरब में अब महाशक्तिशाली देशों की जंग होगी। यहां भी रूस और अमेरिका भिड़ेंगे। हालात बिल्कुल एक महायुद्ध के पहले जैसे बन चुके हैं। अमेरिकी सेना के जवान मिडिल ईस्ट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अमेरिकी बेस पर कार्गो विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ रूस में पुतिन ने इमरजेंसी बैठक की। इजराइल और लेबनान से बहुत दूर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अरब में जल्द एक महासंग्राम का संकेत दे रहा है। पुतिन ने अपने दूत को ईरान भेजा। रूसी पीएम ईरान के राष्ट्रपति से मिले। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका से लौटे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री इजराइल के संपर्क में हैं। मौजूदा दौर में ईरान रूस को भरोसे में लिए बगैर कुछ नहीं करना चाहता और यही वजह है कि नसरल्लाह की हत्या के बाद पुतिन को अपना दूत तेहरान भेजना पड़ा। ईरान से मिसाइल और ड्रोन का हमला तो नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल पर सीक्रेट तरीके से प्रहार शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर साइबर प्रहार किया। इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को हैक किया गया। सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से डेटा की चोरी की गई। इजराइल में बड़े हमले करवाने और बड़े नेताओं को मारने की भी प्लानिंग है। तेल अवीव के एक मॉल में गोलीबारी भी हुई है। इजरायली खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान के कई एजेंट इजराइल में हैं। इजराइल में सीनियर नेताओं पर हमले की योजना है। सेना के सीनियर अफसरों पर भी हमले का प्लान है। इजरायली एजेंसी ने ईरान के प्लान को नाकाम कर दिया है। जाहिर हो चुका है कि लेबनान में अब गाजा जैसे हालात बनने वाले हैं और इससे प्रॉक्सी संगठनों का दबाव ईरान पर बढ़ने वाला है। लेकिन माना जा रहा है कि ईरान रूस से तालमेल बिठाए बिना कुछ भी नहीं करने वाला है। अमेरिका की फिक्र भी इन चार देशों के बीच बढ़ती दोस्ती को लेकर है। ईरान रूस डायरेक्ट वॉर के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका के दो दुश्मन इन दोनों की मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने खतरे को भांपते हुए एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल जैसे छोटे से देश के लिए कोई भी हमला गंभीर अंजाम की वजह बन सकता है।
इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की तैयारी पूरी तरह दुरुस्त रहे। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 43,000 सैनिक रहेंगे। फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका ने F-15 और F-16 फाइटर जेट को तैनात किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी F-22 और A-10 जैसे एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में USS ट्रूमैन को भेजा है। USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में मौजूद है। अमेरिका की इन तैयारियों के बीच ईरान की फौज भी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल पर सीधा प्रहार रूस के ग्रीन सिग्नल के बाद ही किया जाएगा। लेकिन ईरान फिलहाल एक दो राहे पर खड़ा है और फैसला नहीं कर पा रहा है। पहला विकल्प इजराइल पर सीधा हमले का है और दूसरा विकल्प प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर प्रहार का है। खमेनी को इन्हीं 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा। हालांकि ईरान के कुछ लीडर्स इजराइल से सीधी जंग के पक्ष में हैं। इजराइल किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। ईरान फिलहाल बैकफुट पर है, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि पुतिन यूक्रेन में जीत के लिए अमेरिका को एक और मोर्चे पर उलझाने की प्लानिंग कर चुके हैं। नसरुल्लाह की मौत ने रूस को इसका मौका दे दिया है। इसलिए मुमकिन है कि रूस और नॉर्थ कोरिया से पर्याप्त हथियार आने के बाद ईरान जंग की शुरुआत कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।